हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आगे के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आज हम लोग बना चुके थे 12 तक, अब बताते हैं एक्सरसाइज 15C का 13 से। चलिए, क्वेश्चन हम लिख चुके हैं 13 नंबर में। इसको प्रूव करना है हम लोग को tan 6x के बराबर। सबसे पहले हम लोग LHS इक्वल टू लिख लेंगे, LHS ये पूरा उतार देंगे। उसके बाद sin 7x प्लस sin 5x, तो ये sin c प्लस sin d के फॉर्म में जाएगा। फॉर्मूला देखना चाहे तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, इसको हम लोग प्रूव भी किए हुए थे। sin c प्लस sin d इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2। तो कोई बात नहीं है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दिए 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, यही रहेगा फॉर्मूला, है ना। काट दीजिए सर। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस, फिर ये भी sin c प्लस sin d बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे 2 sin 9x प्लस 3x 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x बाई 2। फॉर्मूला यूज कर लिए हम लोग। बाई में जो है उसको लिखा जाए, बाई में cos c प्लस cos d है, तो cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, तो इसमें लिखेंगे 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा देंगे, इसी को दोनों cos में ही रहेगा। फिर ये भी cos c प्लस cos d पर है, तो 2 cos, दोनों के बाद जोड़ के बाई 2 लिख देंगे, 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से 2, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया जाए हम लोग। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 12x बाई 2 इंटू कॉस 7x में से 5x घट जाएगा तो 2x बाई 2 प्लस 2 कॉमन ले चुके हैं हम लोग, तो बचेगा सिर्फ साइन 9 प्लस 3 12 x बाई 2 इंटू कॉस 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 x बाई 2। ठीक है, यहाँ तो बाई में 2 कॉमन ले लेंगे, फिर यहां हो जाएगा cos 12x बाई 2 7x प्लस 5x इंटू cos 7x में से 5 घटेगा तो 2x बाई 2 प्लस ये 2 को हम लोग बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो cos 9 प्लस 3 12x बाई 2 इंटू cos 9 में से 3 घट गया 6x बाई 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12x बाई 2 कितना आएगा साइन 6x इंटू कॉस, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस ये भी 12x बाई 2 है, तो साइन 6x इंटू कॉस 6x बाई 2 है, कट के 3x आएगा, बाई में cos 12x बाई 2 है, तो इसको लिख देंगे cos 6x इंटू, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ cos x बचेगा, cos 6x 12/2 कट के ये हो जाएगा 3x इंटू cos 3x। ठीक है, और इसके बाद हम मिटाते हैं ऊपर और बनाते हैं। उसके बाद यहां से ऊपर से sin 6x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम लोग sin 6x कॉमन ले लिया जाए। कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा cos x और प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x बाई, नीचे में से क्या कॉमन आ रहा है cos 6x कॉमन आ रहा है, दोनों में से cos 6x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ cos x और cos 3x बचेगा, cos x प्लस cos 3x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और sin 6x बाई cos 6x ये बन जाएगा tan 6x, sin बटा cos tan होता है। तो tan 6x प्रूव कर रहा था, प्रूव हो गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख दिया 14 नंबर।
LHS पहले हम लोग लिख लिया जाए। LHS इक्वल टू है cot 4x है ना, cot 4x का cot 4x हो जाएगा। फॉर्मूला तो इसमें अप्लाई होगा, sin c प्लस sin d 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, तो cot 4x कितना आएगा बच्चों, तो 2 sin 5x प्लस 3x 8x बाई 2 होगा इंटू cos 5x में से 3x माइनस रहेगा तो 2x बाई 2 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, तो cot 4x ये 2 को हम लोग सबसे पहले लिख दिया जाए क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है, यहां ध्यान दो, और साइन का साइन रहेगा 8x बाई 2 है, कट के 4x आएगा, और cos 2x बाई 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, cos x। ये सब मल्टीप्लिकेशन में है ना, गुना में है। ये हम लोग LHS सॉल्व कर दिए। RHS देखो तो ये लाना है कैसे, ये अलग फॉर्मूला है ना, RHS को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे RHS इक्वल टू, RHS कितना दिया है, तो cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। बढ़ते हैं आगे हम लोग, इसको लिखेंगे cot x इंटू साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2। ये ना होता है फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो cot x इंटू 2 cos 5x प्लस 3x कितना x हो जाएगा, 8x बाई 2 इंटू साइन 5x में से 3x हो जाएगा तो 2x बाई 2 cot x इंटू, बोलो बच्चों कितना आएगा ये, 2 को पहले लिख दिया जाए, ये इंटू cos 4x इंटू साइन x, यही आ रहा है। इसे कंपेयर करो, दोनों मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। हम देखो cot 4x को हम थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे तो आएगा cot x cos x बटा sin x लिख देगा, अगर cot 4x चाहिए cos 4x, ठीक है हो जाएगा। LHS में हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। LHS में है ना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 2 cot 4x है, इसको लिख देते हैं cos 4x बाई कितना, sin 4x इंटू, ये दोनों सेम उतार देते हैं, इंटू sin 4x इंटू कितना cos x। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 का 2 हो गया cos 4x, और बाई कितना आ रहा है cos 4x इंटू sin x चाहिए, cot x चाहिए, ठीक है आ जाएगा। तो cos 4x हमको सबसे पहले cot चाहिए कि नहीं, इस cos x को पहले लिख देंगे इंटू cos 4x, cos 4x लिख दिए, cos 4x। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे sin से डिवाइड कर देते हैं, किसे डिवाइड कर देते हैं, sin x से। sin से डिवाइड करेंगे तो sin से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको हम थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको हल्का सा। तो ये हो जाएगा 2 cos बटा sin क्या होता है, cot x इंटू cos 4x इंटू sin x। यही हम लोग RHS को भी सॉल्व करके लाए थे, 2 cot x इंटू cos 4x इंटू sin x। वही आ गया सर सेम टर्म। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या था, यहाँ पे हम उसको थोड़ा पहले लिख देते हैं, इक्वल टू cot x इंटू cos c माइनस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाए थे हम लोग, तो 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 था ना, इंटू साइन क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। तो 5x प्लस 3x 8x हो गया, अब 5x में से 3x माइनस हो गया तो 2x आ गया, बाकी सब ठीक था। इसको LHS में ही डाल दिया जाएगा, इसको इतना सॉल्व रहेगा। लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हुए हैं बोर्ड पे, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग LHS इक्वल टू लिख लेंगे, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे,
तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस क्या होता है कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 3x माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स का इंटू साइन एक्स लिख देंगे प्लस अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू क्या होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि हो जाएगा 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 3x माइनस एक्स बाई 2 ये हो गया सी और ये क्या हो गया डी। पहले दोनों को जोड़ के बाई 2 फिर दोनों को 3x और x को घटा के बाई 2 कर दिए इंटू कॉस एक्स आएगा कॉस एक्स उधर है ना तो लिखने का ठीक है यहाँ पे cos x हट जाएगा इंटू cos x हम नीचे लिख देते हैं ये इंटू है उसके साथ 2 साइन अब बोलो 3x प्लस एक्स बाई 2 कितना आएगा 4x बाई 2 इंटू कॉस 3x में से x कट जाएगा तो 2x बाई 2 इंटू ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं है इंटू में ही है सब कुछ इंटू साइन एक्स और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 इंटू साइन 3x में से x घट गया तो 2x बाई 2 इंटू कॉस x आएगा समझ में तो 2 साइन ध्यान दो इधर 4x बाई 2 करके कितना आ जाएगा 2x इंटू कॉस x इंटू साइन x माइनस 2 साइन ध्यान दो 4x बाई 2 करके कितना आएगा 2x और 2 से 2 कट गया तो सिर्फ sin x बचा cos x को पहले लिख देता है इस cos x को पहले लिख दिया और ये sin x जो आएगा इसको लास्ट में लिखते हैं क्योंकि ये दोनों सेम टाइप का लगेगा देखने में भी ठीक है। अब दोनों सेम टर्म है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 यही प्रूव करना था। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे LHS इक्वल टू अब हम लोग को प्रूव करना है इतना इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 फॉर्मूला हम लोग कॉसी माइनस कॉस डी का जानते हैं कि नहीं जानते कॉसी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 तो एक्स माइनस वाई बाई 2 इसका क्या लिख देंगे तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस अब साइन सी माइनस साइन डी है इसका फॉर्मूला होता है 2 cos ये c हुआ ये क्या हुआ d 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी x माइनस वाई बाई 2 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे यहां तो ठीक है। अब बताओ -2 का स्क्वायर तो +4 आएगा आएगा ना और स्क्वायर करते हैं तो एक बार स्क्वायर इस पर भी आएगा स्क्वायर इस पर भी आएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर यहां पे भी दे देंगे और यहां पे भी दे देंगे तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलता दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है 4 कॉमन ले लेंगे और कोई चीज कॉमन आ रहा है क्या देखो तो ये टर्म दोनों में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 दोनों में है इस दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 कॉमन लेके यहाँ लिख दिए ये टर्म कॉमन ले लिया है तो बस गया क्या 4 भी कॉमन ले चुके थे तो बस गया यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 है ना और यहाँ से इसको कॉमन ले लिए और 4 को कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर दोनों को हटा दिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू 1 लिख देंगे क्यों क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है थीटा के ऊपर एंगल कुछ भी रह सकता है यहाँ पे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 ये प्रूव करना था प्रूव हो गया
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कितना टाइम लगता है लिखेगा? 9 बज गया है का? कहाँ हम लोग पढ़े हैं वो सब? नहीं जा रहा है फोन। कितना तो 9 पे आगे 10 बजे जा रहा है। मैं ज़्यादा का पास्टिंग कर रहा है। फास्टिंग हुआ है, तुम लोग लेट से आया है। 8 बजे तो अपने आया तुम। 8:30। 8:30 में आया तुम। अरे 8-10 लोग यहाँ कहाँ हैं? स्टार्ट है। sin 2x minus sin 2y by cos 2y minus cos 2x इक्वल टू cot x plus y प्रूव करना है, ठीक है? LHS इक्वल टू लिखते हैं। sin c minus sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 cos, ये c हुआ और ये हुआ d। 2 cos c plus d by 2 होता है, तो 2x plus 2y by क्या लिखेंगे? 2 into sin 2x minus 2y by 2 by अब cos c minus cos d क्या होता है फॉर्मूला? माइनस cos d का -2 sin तो प्लस में भी होता है ना, यस तो क्या होता है? -2 sin x plus y by 2 तो माइनस 2 sin 2y plus 2x प्लस 2x बाई कितना? 2 इंटू sin x minus y by 2 2y माइनस 2x बाई 2 लिखेंगे, ठीक है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब cos 2x और 2y में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा x प्लस वाई बाई कितना? 2 इंटू साइन, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस वाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देगा इधर तुम लोग, माइनस साइन, यहां से कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है कॉमन, तो यहां बचेगा y प्लस एक्स, इसको सीधा करके लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 2। इन दोनों में से देखो यहाँ पे x माइनस वाई है ऊपर और नीचे आ रहा है y माइनस एक्स। अगर हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेते हैं? माइनस और 2, तो ये प्लस एक्स है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाई है, माइनस वाई हो जाएगा बाई 2। 2 से 2 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो ऊपर बच गया cos x प्लस वाई, बच गया ना, इंटू साइन x माइनस वाई। बाई में क्या बचा? देखो ये माइनस यहाँ पे है थीटा में और यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। ये दोनों टर्म कट जा रहा है और cos बटा साइन क्या होता है? cot x प्लस वाई। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।